अस्सलाम वालेकुम मेरी टू फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जा रहे खुश रहे आबाद है, सदा मुस्कुराते रहें। और सुबह का वक्त है, हमारे यहाँ पे ना साथ वालों के घर ना फौत की हो गई है और वो उनका मेहमान हमारे घर पे भी है और उनके घर पे भी है, एक ही घर है हुआ होगा हमारा। तो शोर है हमारे घर में आज, तो वीडियो मजबूरी है हमारी बनाने, वीडियो मजबूरी है बनाना। और नाश्ता हमने बनाया नहीं है क्योंकि नाश्ते में हमारे यहाँ पास है चावल। रात मेरी बाजी के घर से भी चावल आए थे और उन्होंने साथ वालों ने भी दिए, तो वही नाश्ता कर रहे हैं। रोटी भी बची हुई है हमारी, सालन भी बचा हुआ है रात वाला। तो हम भी रात घर छोड़ कर चले गए थे उनके, चलो कोई जब मेरी सांस बहुत हो गई थी ना, तो इन्होंने हमें वो अपना घर पूरा हमें दे दिया था। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है मोहल्लेदारी मोहल्ले के काम आते हैं। और फिर क्या, अल्लाह पाक उनकी अम्मी को मफ़रत, अल्लाह पाक उनकी अम्मी की मफ़रत करे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे और उनको करबल करबत अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, आमीन। उनके आगे की मंजिल अल्लाह पाक आसान करे, हम तो यही कहते हैं। कल अचानक बेचारे का अटैक हुआ, वो फोट हो गया। ये बच्चे कह रहे हैं सफाई करने लगे हैं, आज ना मेरे बेटे का ना यार है, हम ना छोटा सा ना मेरे बहन भाइयों को बुलाएंगे हम। 11 भाई छोटा सा अल्लाह नाम की खैरियत होती है, वो भी कर रहे हैं। जी मम्मा चीज़ रोटी चीज़ जी, अच्छा लेकर देते हैं, चीज़ मांग रही है। और मेरे मिशोर ने कहा, मैंने क्या रहने दें आप ना करें, हालात तो ऐसे, कोई बात नहीं, सब बच्चों की खुशी भी किया, इसके अल्लाह नाम की खैरियत भी हो जाएगी, इसकी प्लीज़ की बात है। मैंने कहा ठीक है, मैंने चलो कर लेते हैं सब। तो वो सफाई करने लगे हैं और गंदी सी मेज़ पड़ी थी, मैंने कहा ये वैसे ख़राब है, मैंने कहा फेंक देते हैं। और घर वालों को बुलाया हुआ है, देखिए जब शाम को आ गए तो सारे मेहमान, मैंने वैसे कहा था ना बुलाए साथ वालों के, वो कहते हम कुछ ढोल धमाका नहीं कर, अल्लाह नाम की खैरियत कर रहे हैं। तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे वैसे। हाँ जी, बच्चे चावल खा रहे हैं और गिरा मानूर, मैंने आपको बोला गिराओ ना, गिर गए थे। कमरे की सफाई मैंने की है, अब बाहर की सफाई करूँगी उसके बाद। जी ओ पीला बाज, ये मैं लगा रही हूँ झाड़ू। इधर पहले रेडी खड़ी होती थी ना, वो रेडी तो दे दी हमने रेंट पे। कल मेरा भाई आया था, उसको दे दी मैंने क्या खड़ी तो आ, वैसे भी बहुत ज़्यादा मच रहा है यहाँ पे। हाँ मेरे बहन भाई भी कहते होंगे आप सफाई तो उसकी दिखा के हो रही है, तो मैंने कहा चलो जैसे की तरह साफ भी कर देती हूँ और जो भी गंदगी है वो निकल भी जाएगी। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, फैन तो बहुत ही आज गंदा हो रहा है। मुझे अच्छी तरह से सफाई करती हूँ, शाम को कोई मेहमान आ जाएंगे तो क्या देखेंगे, इतनी गंदगी हो रही है, बहुत ज़्यादा आज गंद हो रहा है हमारे घर में। और तो ऐसा लगा कि नए नए हम शिफ्ट हुए हैं, सफाई कर रही हूँ। और मुझे इसको मीनार दूँगा, उसको ना ग्राइंडर चल रहा है, ये हमारा पूरा है जिससे हम ना पहले इस्तेमाल में आता था पूरा, अब इस्तेमाल में नहीं आता, ये ना बंद हो गया, बाहर से ना पाइप निकाल दिया, टूट गया था इसका, लेकिन इतना हुआ तो इस्तेमाल में नहीं आता है। अब वो मेरे शोर को कहूँगी थोड़ा सा हाथ ठीक हो जाएगा ना, इसको गंदी के आके ना तो आके करी हूँ, ये ना पूरा बनवा दे ताकि ना पूरा होता है ना, चलो साफ़ सुथरा बड़ा होता है, तो बंदा कपड़े शपड़े बर्तन फिर धो लेता है, संभाल लेता है। तो देखिए कितना गंद हो रहा है, सफाई तो करनी है ना। मैंने ये साथ वाले की चरपाई खड़ी इधर से निकाल के ना, पूरा चरपाई यहाँ पे पहले खड़ी कर देती हूँ, हाँ तो गंद निकलेगा गट्टू भर के इधर से पूरे घर में। अब ये चरपाई को ना यहाँ पे खड़ी कर दूँगी ताकि फैन थोड़ा खुल जाए। वो ईंटें साथ वालों ने हमारे दीवार भी थोड़ी तोड़ी भी है, ईंटें रखने वाली हैं, देखते हैं तो क्या करना चाहिए। मैं ऐसी टूटी हुई थी, वो गिरवाई है बाइक, मैंने कहा वहाँ से भी साफ हो जाएगा, यहाँ से भी साफ हो जाएगा, तो अच्छी तरह ताकि सफाई हो जाएगी। अभी इधर का पूरा निकला है, दोनों चारपाई वो वाली भी ये वाली भी इधर खड़ी कर दूँगी, पहले ही कर दी। मैंने दो इतने बड़े बड़े बिच्छू मारे हैं पहले वहाँ से, ये सिर्फ एक ना तो कच्चा घर है हमारा, उस वजह से बिच्छू वगैरह निकलते हैं। क्या हुआ मुझे नहीं है, कहीं नहीं है, नहीं बेटा अपनी नहीं है, किसी और की लेके आओ, पता किसकी थी, कस्सी उठा कर लेकर आया तो पता किसकी है, तो उधर से हटाए ना इतना सारे, एक इतना बड़ा कनखजूरा वो तो भाग गया, एक बिच्छू भी नहीं मारा, मुझे देखा नहीं बिच्छू मारने की दौड़ गया, तो
ये सफाई ना करने के नतीजे तो जो चीज़ें पड़ी थी ना उसकी कच्चा है ना उसकी वजह से गंदगी हो जाती है। फिर मौसम भी ऐसा है साथ वालों के हमारे शोर मतलब नहीं गाँव कटे हुए हैं उनके घर में घर में शोर मचा हुआ। ये कपड़े मैंने अपने बेटे के कपड़े धोए थे बेचारे का सुबह कपड़े नहीं धोए और मैंने क्या सो देती हूँ क्योंकि सुबह में सुबह ही धोती हूँ जो ना आज साथ वालों के मैंने धोए नहीं मैंने क्या अब धोती शाम में हमारे भी थोड़े से मेहमान आएंगे मैं भी अपने बेटे की थोड़ी सी अल्लाह के नाम की वो अल्लाह के नाम की भी हो जाएगी जैसे होती है वो क्या कहते हैं उसको खैरात हो जाएगी तो और सबके गिला शिकवा भी हो जाएगा। सारे कहने लगे हैं जी हमने नहीं मीठा करवाया हमारा नहीं मीठा करवाया इसको इससे सुनो यही बात है हमारा नहीं मीठा करवाया हमने क्या कोई बात नहीं मिलकर करवा देंगे मंगल वाले दिन जी जिस जो कह रहा है अब वो आज मंगल है तो मेरे शौर्य का चलो अपने भाइयों को इनको कह रहा मैं तो मना कर रही थी मैं कहना अच्छा नहीं लगता साहब कहता नहीं हमने कोई शोर शराबा नहीं करना हमने कोई ढोल धमाका नहीं करना छोटा सा सिंपल सा वो करना है तो घर वाले भाई तुम्हारे घर वाले हो जाएंगे मैं 1-2 जन होंगी हमारी रिश्तेदारों के लिए उनको बुला लेंगे मैंने क्या देख लो आप तो कह रहे हाँ बस उन्हीं को कह देते हैं और वो आ जाएंगे तो गिला भी दूर हो जाएगा उनका वो बेटे की थोड़ी सी खुशी हो जाएगी मैंने कहा चलो जी ठीक है मोदी आप तो वो मैंने कहा चलो आप कपड़े धो देती हूँ और ये सूख जाएंगे अपने वो आएंगे तो चने मैंने सूखने के लिए भिगोए हैं बॉयल करने के लिए गैस मैं यही दुआ मांग रही लग रही गैस जल्दी आ जाए वो कहने लगी मैं देवरानी हाँ भाभी 5 बजे तक जल्दी आ जाती है वही बढ़िया लग रही जल्दी आ जाए मैं चलो चने गाल चावल बनाने हैं चने वाले बनाएंगे बर्तन पड़े बस बर्तन धोने सफाई तो टोटल हो गई थी और फिर 12 छापर आ गए अभी तो थोड़ी झाड़ू लगाऊंगी फिर बर्तन धोकर फिर वो प्याज वगैरह सारा सामान तैयार करेंगे सामान तैयार कर चावल बनाएंगे जो काम है रूटीन वाली वो शेयर ही करेंगे बोल चाल आज बहुत हो रही है शोर शराबा आज बहुत है आज ही ब्लॉग क्या करें ब्लॉग भी बनाना ज़रूरी है और उनसे कुछ कहने से उनकी मजबूरी है साथ वालों की इस वजह से हमारी मजबूरी है ब्लॉग बनाना वो मेरी बेटी को भेजा हुआ मैंने जूना लेने के लिए वो अभी तक आई नहीं है पता नहीं कहाँ रहेगी अब दोबारा आई है कहती मम्मा क्या लेना है मैंने कहा बेटा जूना लेना है जूना बर्तन धोने वाला ना जूना इतने दिन हो गया वो ना मेरे से बस पूछे ना गुमी हो गई किस्म का तो मैं पानी गिराने लगी थी तो वो ना फर्श उसमें चला गया था टायर गिर गया था तो मैंने कहा चलो मंगवा लेती हूँ पहले तो रेस से बर्तन मेरे से रेस से बर्तन धुल ही नहीं रहे तो मैं ये कसम ही तोड़ देती हूँ मैं तोड़ती हूँ कसम जूना मंगवाने की तो वो जूना लोहे वाले तार वाला जूना लेने भेजा उसको क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे धुल नहीं पा रहे रेस से साथ ही नहीं होते बर्तन इनको जूना मंगवा लेते हैं तो लेने गई हुई अभी तक आए नहीं है दोनों बहनें गई हुई हैं बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए हैं तो बस धोए नहीं थे ना तो खाना वगैरह चावल वगैरह गर्म किया लकड़ी के पतीलियों में साथ वालों ने हमारे चावल दिए थे तो वो भी गर्म किए फिर अब वो दिन में थोड़े चावल पड़े हुए तो वो थोड़े से ख़राब हो गए थे तो रात बाजूर की तरफ से आए थे चावल तो वो भी गर्म किए थे तो बच्चों ने रात रोटी बनवाई थी रोटी का खाना बनवाया था तो वो किसी ने खाया है किसी ने नहीं खाया बस सिर्फ बच्चों ने खाया था किसी ने खाया नहीं क्योंकि चावल रखे हुए थे रात वो खा लिए थे उन्होंने और सिर्फ बाकी चावल क्या रखे हुए थे रात ही उन्होंने रोटी खाई थी बस चावल बस काम हमारा ख़त्म हो गया बर्तन वगैरह हैं तो बर्तन धो रही हूँ उसके बाद देखते हैं क्या काम करना क्या नहीं क्योंकि 2 टाइम के बर्तन थे हो गए थे ये भी सुबह और दोपहर के बर्तन बस धुल ही गए हैं थोड़े से रह गए हैं बाकी डेचके वगैरह हैं वो धुलनी है उसके बाद देखते हैं क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे तो वो भी आ जाए पता नहीं कहाँ रह गई मालूम कहाँ नहीं रह गई हमारे यहाँ पीछे पर्दा लगा हुआ है क्योंकि साथ वाले हैं ना उन्होंने थोड़ी सी ना दीवार की ईंटें ना उतार दी थी सुबह तो ये ईंटें मैंने सही करके लगाई थी
तो वो थोड़ी सी इनके दीवार थोड़ी सी ऊँची की थी, मैंने नज़र आ रहा था, साथ ही मैंने पर्दा लगाया है। इंसान है, कभी कैसे फिर रहा होता, कभी कैसे नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा ये पर्दा लगा देती हूँ। वो बच्चे हैं उठा देते हैं। अभी मैं पैंट लेने गई थी इनके घर, तो मेरे ही सर में एक लगते लगते बच गई, क्योंकि मैं आ रही थी ना, एक लगते लगते बच गई। रात भी हम इन्होंने हमें कहा घर हमें चाहिए, तो हमने कहा चलो। जब मेरी सास बहुत हुई थी, इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया था पूरा। हमने चलो हम साए के काम आते हैं, कोई बात नहीं। और फिर उनको दे दिया हमने घर। अब देखिए शाम को क्या बनता है, अब भी क्या पता कह दे तो हमें रात में कि हमें घर दे दो। अब यही नहीं समझ आ रही अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि जिनके घर रात गए थे हम, वो भी आ चुके हैं और किसी का घर नहीं है जो इंसान चला जाए यहाँ पे। देखते हैं क्या बनता है। जो रात तो हो, शाम तो होने वाली है, फिर शाम को घर मांगते हैं नहीं मांगते, अल्लाह जाने क्या बनेगा। साबुन भी नीचे गिर गई मेरी, तो जो होगा देखी जाएगी शाम को। और किसी भी लोग के साथ अपने बहन भाइयों कहते हैं हम अल्लाह हाफिज़, जहाँ रहे खुश रहे, सदा आबाद रहे और मुस्कुराते रहे। हमें दुआओं में याद रखना। और बस क्या कहें, आपकी ना सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ बहन भाई आगे से आगे सपोर्ट क्या करें, आगे से आगे सपोर्ट करें और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी कुछ वो होगा, क्योंकि व्यूज़ वगैरह ही बस है और लाइक सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं हमारे, ना वॉच टाइम। तो बहन भाइयों से गुजारिश है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारी वीडियो शेयर करें और वॉच करें, ताकि हमें भी कुछ वो आप बहन भाई की सपोर्ट होगी तो हम भी आगे चल सकेंगे। और ताकि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने भी जिससे बनाया है, मैं हमारे मकसद पूरा हो जाए। जाते जाते अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।